दोस्तों, आप सुना होगा कि लोग पानी अभिमंत्रित करके दे देते हैं और लोग ठीक हो जाते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम है और आपने सुना कि एक जल वाले बाबा हैं जो लोगों को पानी पढ़कर दे देते हैं और लोग ठीक हो जाते हैं या उनकी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। मस्जिदों में मौलवी कलमा पढ़कर दे देते हैं और उस पानी को पीने के बाद लोग ठीक हो जाते हैं, या वह पानी घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देता है। आज हम जानेंगे कि वह कौन सा मंत्र है जिसे पढ़कर देने से हर समस्या समाप्त हो जाती है। कैसे आप भी बिना किसी सिद्धि के मंत्र पढ़कर जल्द सिद्ध कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान स्वयं कर सकते हैं। सबसे पहले हम यह जान देते हैं कि इसके पीछे की साइंस क्या है, किस आधार पर हम जल्द सिद्ध कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी का लगभग 76.5% भाग पानी से ढका हुआ है और मनुष्य के शरीर में 85% से ज्यादा पानी होता है। अभी की स्थिति यह है कि बिना पानी के हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। पृथ्वी पर जीव जंतु तथा पेड़ पौधों के लिए ऐसा माहौल इसीलिए बना हुआ है क्योंकि यहाँ पानी है, और यदि हम किसी दूसरे ग्रह पर भी जाएंगे तो वहां पर सबसे पहले हम पानी की खोज करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सभी जीवों में याददाश्त होती है, जिसके कारण हम चीजों व घटनाओं को याद रख पाते हैं। यह याददाश्त हमें कहां से मिलती है? यह हमें पानी से प्राप्त होती है, क्योंकि पानी की अपनी याददाश्त होती है। भारत में हजारों सालों से जल को अभिमंत्रित किया जा रहा है। आपने टीवी सीरियल्स में देखा होगा कि एक साधु ने अपने कमंडल से जल निकाला और कुछ कहकर दूसरे पर फेंक दिया। उस जल के प्रभाव से उस साधु द्वारा कही बात सही हो गई। वह जल की शक्ति को पहचानते थे। भारत पर मुस्लिम आक्रमण और उसके बाद अंग्रेजों के आक्रमण से ज्यादातर इस तरह की बहुत सारी जानकारियां गायब हो गईं। अब वही ज्ञान हमारे पास विदेश से घूमकर आता है तो हम उसे अपने सर आंखों पर जगह देते हैं। जब तक हमारे पास था तब तक इसकी कोई वैल्यू नहीं थी। उदाहरण के लिए योग को ले लीजिए। योगा बनकर हमारे पास वापस आया और भारत पर छा गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि पानी का महत्व केवल हिंदू धर्म ही है, बल्कि अन्य धर्मों में भी इसका उतना ही प्रभाव है। जैसे मक्का के पानी को आबे जमझम कहा जाता है, जो गंगाजल और सिख लोग के अमृत और ईसाइयों के होली वाटर की तरह ही महत्वपूर्ण है। पानी की याददाश्त होती है, इस बात को पहली बार एक फ्रेंच डॉक्टर जेकेस बेनविस्ते ने 1988 में बताया था। बाद में जापान के डो इमोतो ने इस पर बहुत काम किया और अद्भुत जानकारी हमें दी, जो मैं आपसे साझा करने जा रहा हूं। डॉ बेनविस्ते ने कहा कि जब भी पानी किसी भी वस्तु के स्पर्श में आता है तो पानी उस वस्तु से संबंधित जानकारी अपने में समेट लेता है और उसे संग्रहित यानी स्टोर भी कर लेता है। हैरानी की बात यह है कि पानी न सिर्फ आसपास की चीजों को याद रखता है, बल्कि ये विचारों को भी समझता है और फिर अपने आप में सामने वाले के इरादों के अनुसार खुद को बदल भी सकता है। इस अध्ययन को डॉक्टर इमोटो ने आगे बढ़ाया। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय विचारों से अथवा आसपास के वातावरण से पानी पर पड़ने वाले प्रभाव के अध्ययन में ही व्यतीत किए। वह लोगों को कहते थे कि सब चीज वाइब्रेशन यानी तरंग है। केवल म्यूजिक और हमारे शब्द ही वाइब्रेशन नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड भी वाइब्रेशन से बना है। स्टिंग थ्योरी इसका जीता जगता उदाहरण है। प्रकाश भी वाइब्रेशन है। आप जानते होंगे कि जितने भी मंत्र होते हैं, सभी मंत्रों की अपनी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी यानी वाइब्रेशन मतलब आवृत्ति होती है, जिसके आधार पर वह काम करते हैं। उन्होंने एक प्रयोग किया। इस प्रयोग के आधार पर उन्होंने 50 नदियों का जल इकट्ठा किया और उस जल के अलग अलग सैंपल बना लिए। हर सैंपल को अलग अलग तरह के संदेश दिए गए। कुछ को शुद्ध भावनाएं दी, कुछ को प्रार्थनाएं सुनाई, तो कुछ सैंपल को म्यूजिक सुनाए गए। पानी के कुछ सैंपल को कोसा भी गया और गालियां दी गईं। इन सैंपल स्कोर पॉर डिग्री पर जमा दिया गया और उसके बाद जो रिजल्ट आया वह सचमुच अद्भुत थे, जिन्हें आप देख सकते हैं। उन्होंने जिन नदियों के स्रोत के सैंपल को इकट्ठा किया था, उनके भी अपने अलग अलग पैटर्न थे। जैसे कि झरनों का पैटर्न कुछ अलग था, नदियों का पैटर्न कुछ अलग,
और डिस्टिल वाटर का पैटर्न कुछ अलग था, जिसे आप देख सकते हैं।